गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संदीप राठौर और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। आप सभी पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते होंगे। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। तो बहुपद नाम से ही पता चल रहा है, बहुपद मतलब बहुपद यानी बहुत सारे पद। ऐसी समीकरण, ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे किस प्रकार की टर्म्स, किस प्रकार की इक्वेशन, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो, जैसे कोई नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बहुत सारे नंबर है, 1000। ठीक है, इस प्रकार के नंबर बहुत सारे होते हैं, बट हम इन्हें क्या बहुपद नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बहुपद की एक कंडीशन होती है कि इसमें कांस्टेंट टर्म्स जैसे 2 एक कांस्टेंट टर्म्स से कोई ना कोई वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर 2x है, तो क्या हो गया? x क्या है? यहाँ पर वेरिएबल से, x क्या है? वेरिएबल से, और 2 क्या है? कांस्टेंट। ये क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म्स, और ये वेरिएबल। तो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल्स टर्म्स से मिलके जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है वेरिएबल, बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, बहुपद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म, मतलब टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्टली टर्म्स। अब टर्म्स क्या होती है? अगर हम यहां पर क्या रहते हैं, 2 + 2 करते हैं, तो मुझे बताइए कि हमने 2 कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा। वो बात अलग है, 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना, वो अलग चीज है। लेकिन हमने कितनी टर्म्स लिख रखी है? यहाँ पर 2 टर्म्स लिख रखी है ना, 2 टर्म्स लिख रखी है, 2 पद लिख रखे हैं ना। वैसे जैसे 2x + 2x, ठीक है, जोड़ेंगे कितना आएगा? 2x 4x। वही वाली बात होगी ना कि 2 पेन में 2 पेन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 पेन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए 4 पेन आएंगे। ओके, देखना ये क्या कहलाएंगे? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद यानी एक पद बहुपद, एक पदी बहुपद। इन्हें ऐसी टर्म्स वाले को क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। ठीक है, और जिन बहुपदों में एक से ज्यादा टर्म्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? 2 टर्म्स वाले में बाई, और 3 टर्म्स वालों को ट्राई। देखिए, जैसे टाइप्स, तो फर्स्ट इसका क्या है? मोनोमियल्स। ओके, ये हिंदी में इसको लिख सकते हैं एक पद एक पदी बहुपद। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जिसमें एक टर्म्स होगी, एक पद होगा, उसे एक पदी बहुपद बोलेंगे, मोनोमियल्स बोलेंगे। जैसे इसका उदाहरण एग्जाम्पल है 2x² हो गया, ठीक है, 2x हो गया, है ना, 2yx हो गया, जिसमें एक ही टर्म्स हो, मतलब एक ही टर्म्स होने वाले क्या होंगे? मोनोमियल्स होंगे। ठीक है, इसके बाद है सेकंड वाला है बायोनोमियल्स। इसे क्या होंगे? द्विपदी बहुपद। अब क्या होता है द्विपदी बहुपद क्या होता है? बताइए बच्चों। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि मोनोमियल्स में क्या होता है? एक पदी बहुपद, मतलब एक पद का हमें यूज हो रहा है। या बाई, नाम से पता लग रहा है, बाई यानी दो पदों का
दो पदों को मिलाने से जो बहुपद बनेगा उसे क्या बोलेंगे, बायनोमियल्स या द्विपदीय बहुपद। जैसे देखिए बायनोमियल्स, एग्जांपल क्या होंगे इसके, आप सभी जान चुके होंगे 2x² प्लस 4x है। इस प्रकार की जो टर्म्स आएगी जैसे 2xy प्लस 4x है ना, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के टर्म्स वाले जिसमें दो टर्म्स है, कितनी टर्म्स है इसमें, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। इसमें कितनी थी, सिर्फ 1 टर्म्स थी हर जगह है ना। यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, 1 1 1 1 1 1। तो ये किसके एग्जांपल है, बायनोमियल्स के है ना, बायनोमियल द्विपदीय बहुपदी, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अब इसके बाद आगे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए इसके बाद देखिए आप, इसके बाद थर्ड है ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ट्राइनोमियल्स यानी त्रिबहुपद है ना। अब त्रिबहुपद में क्या होगा, मैंने आपको मोनो बताया तो उसमें एक टर्म्स का यूज हो रहा था, बाय बताया तो उसमें दो टर्म्स का यूज हो रहा था, और ट्राई बताएंगे तो ट्राई नाम से पता चल रहा है, ट्राई यानी 3, ट्राई यानी 3 यानी इसके एग्जांपल में देखिए ट्राई बहुपद यानी इसमें कितनी टर्म्स यूज होगी बताइए। जैसे यहाँ पर 2x² हो गया, ठीक है, 4x हो गया प्लस 3। इस प्रकार की जो इक्वेशन बनेगी उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स, ओके, त्रिबहुपद। जैसे देखिए 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। एग्जाम्पल इसके कुछ भी हो सकते हैं ना, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गए, ठीक है। ट्राइनोमियल्स यानी 3 टर्म्स, जैसे इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3, इसमें कितनी है 1 2 3 1 2 3। तो 3 टर्म्स से, 3 पदों से मिलकर बनने वाला बहुपद क्या कहलाता है, ट्राई बहुपद कहलाता है, ट्राइनोमियल्स कहलाता है, त्रिबहुपद कहलाता है, ठीक है। तो ये तो के टर्म्स के बेस ऑन टर्म्स, मतलब टर्म्स के आधार पर क्या हो गया बहुपद का स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए टर्म्स के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये तो हो गई एक बेसिकली जानकारी जो आपको होनी चाहिए कि बहुपद क्या होता है, अगर टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बहुपद तो पता लग गया हमें क्या है, लेकिन हमें ये भी तो चीज देखनी कि बहुपद का यूज कैसे होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये तो पता होना चाहिए। जैसे देखिए, ठीक है, जैसे यहां पर देखिए मैं आपसे बोलता हूं हमारे पास दो टर्म्स है, 2x है ना, 2x एंड एक और 2x, 2x एंड 2x। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कर देंगे कोई ना। आपको पता है कि ये क्या है, बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x है, और बहुपद है, कौन सा बहुपद है, मोनोमियल्स, यानी एक पद वाला है, 1 टर्म्स वाला, और ये भी क्या है, मोनोमियल्स, मोनोमियल्स है ना। तो आपको पता है ये भी मोनोमियल्स है, ठीक है। तो दोनों मोनोमियल्स, अब आप क्या करते हैं, इनको दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखना 2x मल्टीप्लाई 2x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 4x², ठीक है, 2 2 4x², ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 4x²। क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई करा तो मोनोमियल्स मिला, कि दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने पे भी क्या मिला, एक मोनोमियल्स ही मिला, ओके। मोनोमियल्स यानी 1 टर्म्स वाला, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि 2x प्लस 2x करो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 4x। क्या आप यहां से ये भी पता लगा सकते हो कि दो मोनोमियल्स को जोड़ने पे क्या आया, एक मोनोमियल्स मिला, मतलब एक मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स मिला है ना, ठीक है। तो आप देखिए ये तो हो गए मोनोमियल्स, कुछ क्वेश्चन इस बेसिकली आते हैं, ठीक है। जैसे आप देखना अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं बोर्ड्स में, एग्जाम्स वगैरह में, देखना आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया 2x प्लस 4x 2x² 4x प्लस 3,
ठीक है, मैंने यहाँ पर आपसे बोला कि मुझे यहाँ पर x का मल्टीपल बताओ, x का, ओनली x का मल्टीपल, किसका मल्टीपल पूछा है, फाइंड मल्टीपल, फाइंड मल्टीपल ऑफ x, ठीक है, फाइंड मल्टीपल ऑफ x। तो x का मल्टीपल बताओ क्या होगा यहाँ पर, मुझे बताओ x कहां पर है, यहाँ पर है क्या, क्या यहाँ पर x दिख रहा है आपको, तो x का मल्टीपल क्या है, 4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4, ओनली आंसर 4। तो x का मल्टीपल क्या है, 4, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। तो इस प्रकार के एक बेसिकली क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी कई प्रकार के क्वेश्चन है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा अब हम पढ़ते हैं, ये तो बेसिकली क्वेश्चन हो गया ना मल्टीपल। अब अगर यहां पर आपसे पूछ लिया जाता कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल बताइए, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है यहाँ पर बताइए, एक्स स्क्वायर का जल्दी बताइए आंसर। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ लिया उसने, क्या पूछा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, एक्स स्क्वायर कहां है, ये रहा, इसका मल्टीपल क्या है 2, तो आंसर। ओके, तो इस प्रकार के छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन पूछता है वो, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखना ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए, बट अब देखना आपसे, आपने इस प्रकार की कुछ एप्लीकेशन पढ़ी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ी होगी, पढ़ते हैं बचपन से, ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार की कई सारी इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, ये भी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी ए, ठीक है। तो इस प्रकार की कई सारी इक्वेशन हमने पढ़ी होगी, ठीक है। अब ये सारी इक्वेशन कहां पर यूज होने वाली है, पॉलिनोमियल्स में यूज होने वाली है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में कैसे यूज होगी मैं आगे आपको बताऊंगा, बट आप देखना इन सभी एप्लीकेशंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में आपके बहुत हेल्प करेगी आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे आपसे मैंने, देखो हमें पॉलिनोमियल्स का यूज क्यों होता है, पॉलिनोमियल्स का होता है, ये सबसे इजी तरीका है फैक्टराइजेशन करने का। यहाँ पर सबसे जो एलसीएम, जो सब जगह हो कॉमन हो, कौन सी है, एक तो 3 है, ठीक है, मैं 3 लिख दे रहा हूँ, ओके। इसके बाद बताइए नेक्स्ट टर्म जो सब में कॉमन हो, x मैंने x भी लिख दिया। मुझे बताइए यहाँ से मैंने 3 बार ले लिया, x भी बार ले लिया, है ना, कितने x है मेरे पास, यहाँ पर 3x है मेरे पास कितने x बचे यहाँ पर, x स्क्वायर, मतलब 2x बच गए ना, प्लस x 3 यहाँ पर मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर x भी बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली x, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 3x का पूरा बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे क्या तो हमारे यहाँ पर क्या हो गए, 2 फैक्टर हो गए, 3x और नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो 2 फैक्टर में हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया, ओनली किस मेथड से, बाय यूजिंग एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड यानी एलसीएम मेथड यूज करके आपने क्या करा, फैक्टर कर दिया, ठीक है। तो ये तो सिंपल इक्वेशन थी, ठीक है। इसी प्रकार की कई सारी इक्वेशन हम सोल्व करेंगे, देखना एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करते हैं हम, सिंपल था। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैंने आपसे बोला यहां पर कि 100 10 प्लस 3, ठीक है, 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर, मुझे इसको खोलना है। अब मैं नहीं जानता 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए मुझे। यहाँ पर a की जगह क्या है, 10 है, a बराबर क्या है 10, और b बराबर क्या है, यहाँ पर b बराबर 3, तो a बराबर 10 और b बराबर क्या है यहाँ पर 3 है।
तो इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा मान आ जाएगा। देखना जो हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी प्रकार a की जगह क्या था हमारे पास 10 था, तो a की जगह 10 का स्क्वायर, b की जगह क्या था 3 था, 3 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है वापस से 10, b क्या है 3। ओके, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 को 3 से करेंगे कितना आएगा 60। इन सभी को आप जोड़ लीजिए कितना आएगा, कितना आएगा इन सबको जोड़ेंगे तो 10 100 और 169। ठीक है, ये क्या आएगा 169। ठीक है, 169 आ गया। क्या मुझे आप बता सकते हो 169? अब हमें कैसे पता कि 169 सही है कि गलत है? तो अब हम क्या करेंगे, हमने तो क्या लगाया एप्लीकेशन लगाई, कौन सी ये वाली। तो अब क्या हम क्या करेंगे 10 में प्लस 3 ऐड कर देते हैं, 10 में प्लस 3 ऐड करते हैं तो कितना आएगा 13 का स्क्वायर। आप सभी ने स्क्वायर पढ़े होंगे तो आप बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है, क्या 169 होता है? हाँ 169 होता है, तो हमारा आंसर सही है। हमने ऐसे निकाला एप्लीकेशन लगाकर और डायरेक्ट भी हमारा सही है। ठीक है, कई बच्चों को अगर ये भी नहीं आता है कि कैसे आ गया सर ये, तो ये देखिए 3 की टेबल 3 टाइम्स बोलिए, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो यहाँ पर 9 पुट कीजिए, 3 की 1 टाइम 3 फिर 1 यहाँ पर, ओके 9 6 1। ओके, तो मल्टीपल करने पे यही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था जो हमने एप्लीकेशन लगाई वो सही है। ठीक है, तो इससे प्रूव, तो हम आगे की नेक्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में और भी जानकारी लेंगे। तो ये सारा जो आज आपको पढ़ाया गया है एप्लीकेशंस वगैरह जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशंस आपकी बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन करने में, और आगे भी आप मिलते रहिएगा। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, और थैंक यू सो मच।